आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं और अनन्या हो गए हैं रेडी और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो हम आपको वहाँ पहुँच कर ही बताएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ और आपको हम रास्ते में और कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बस में बैठ गए हैं और बस में पहले बैठने से हमारे साथ क्या हो गया था, तो हमारे साथ में क्या हुआ, हमारा फ़ोन छूट गया था घर में भी कैसे, मैंने ऐसे बगल में रखा था क्योंकि मैं नन्ही की टोपी पहना रही थी, तो फ़ोन भी सड़क में ही छूट गया था। तो फिर आधे रास्ते में याद आई कि फ़ोन का, मैंने तो पिल्लर पे रखा, तो इसके पापा को भेजा कि पिल्लर में है फ़ोन। तो हमने सोचा कहाँ है फ़ोन, पिल्लर के ऊपर, तब तक देखा तो फ़ोन सड़क में गिरा था। तो फिर इसके पापा गए तब लेके आए। तो अभी हम बस में बैठ गए हैं, चलो चलते हैं। बस अब थोड़ी देर में पता नहीं कब चलती है। तो बस स्टार्ट हो गई और अनन्या की तो खुशी। अनन्या को कैसा लग रहा है? अनन्या बहुत खुश हो रही है कब से, और कब चलेगी बस। तो अभी हो गई स्टार्ट, 2 बज गए, तो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ गर्जिया माता मंदिर के सामने। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, मैं बस में हूँ तो बस से दिखाऊंगी। तो बस चलती हुई बस है, तो आगे देखिए नदी के बीचों बीच में आपको गर्जिया माता मंदिर दिख रहा होगा। तो जय गर्जिया माता। आगे जाके थोड़ा सा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो अभी ना गर्जिया माता मंदिर के सामने हम पहुंच गए हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये रहा गर्जिया माता मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए जी अभी चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं गर्जिया माता मंदिर से आगे। तो उधर आपको दिख रही है कोसी नदी। तो कोसी नदी आगे जाकर सिंचाई के काम आती है, नहरों में बढ़ जाती है आगे जाके। तो अभी मैं आपको और भी कुछ एनिमल्स वगैरह दिखाऊंगी, अगर मुझे दिखेंगे तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए जिम कॉर्बेट के सुंदर नज़ारों का। तो चलिए। पहुंच गए हैं घर। तो मैं और अनन्या आज घर आए हैं। तो हम किस लिए आए हैं ये हम बताएंगे आपको कल के ब्लॉग में। इधर देख, तो ये है अनन्या। अनन्या कितनी खुश हो रही है, लेकिन अभी नानी घर पे नहीं है और आने वाली है थोड़ी देर में।
तो अभी हम यहीं पे दोनों बाहर से ही हैं और अंकिता भी नानी की मम्मी के साथ ही गई है, तो आने वाले हमने फ़ोन कर दिया है। दरवाज़ा तो खुला है लेकिन अभी हम बाहर ही हैं। तब तक दिखाती हूँ आपको इधर का व्यू। अभी हम आ गए हैं छत में और यहाँ से दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा कितना मस्त है। मम्मी नानी और किसमें गए थे? रुक। मम्मी नानी और किसमें गए थे? तो ये रहा हमारा गांव नदोली और ये है हमारा घर, ये वाला जिस पे मेरी उंगली दिख रही है आपको। तो ये हमारा घर है। तो ये मम्मी और गए हैं वहीं सामान लेने, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि मतलब आपको अभी बता नहीं रही हूँ कौन सा सामान, तो कल के ब्लॉग में बताऊँगी। तो मतलब सामान लेने गए हैं वो लोग, अंकिता, मम्मी और छोटू सब लोग गए हैं। तो अभी हम दोनों ना छत में धूप सेक लेते हैं मज़े से, क्योंकि बहुत अच्छी धूप हो रही है। अन्या भी बैठ गई है यहाँ पे, तो कह रही है मुझे नानू के साथ जाना है। तो अभी मैं इसको नहीं जाने दे रही क्योंकि सड़क है ना, तो सड़क में डर लगती है। क्या सड़क में तो नानू बैठे हैं। हाँ, तो नानू उधर बैठे हैं ना, तो अभी हम यहीं पे छत में रहते हैं। और कितनी मस्त धूप लगी है, मस्त मज़े से यहाँ पे धूप सेक लेते हैं जब तक वो लोग आते हैं। फिर खाएंगे मैगी। मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैगी खाएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब माँ और आएंगे, तो आपको मिलाएंगे सबसे। पे घास का बना रखा है सूल, मतलब हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सूला, तो कहीं लुट्टा कहीं कुछ मतलब ऐसा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं सूला। तो ये ना बरसात में काम आता है, जब मतलब बारिश होती है तो उस समय ये घास मतलब ऐसे लगा देते हैं ना इसको, तो ये भीगती नहीं है। तो जैसे बारिश होती है तो उस टाइम पे ये काम आती है। हम इस वाले रास्ते से। तो ये अनन्या तो रास्ते ही भूल गए कि हम किस रास्ते से आए थे। तो अभी ये नानू के साथ जा रही है। अनन्या ऊपर से गाड़ी आ रही है, यहीं से देख नानू कहाँ है। कहाँ है? वो चली गई है। अभी ना मैंने अपना बैग रखा है नीचे और मैं आई हूँ छत पे। तो बंदर आएंगे ना, वो सारा बैग खोल खाल के जो भी है उसमें से सारा सामान खा देंगे। आगे बंदर ऐसे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी ऊपर से आवाज़ जैसी आ रही है लेकिन अभी इधर दिख नहीं रहे। देखो गांव साफ साफ लग रहे हैं, क्योंकि ना आजकल ठंडियों में सारे पेड़ कट जाते हैं ना घास के लिए। तो अभी ये पेड़ आधा ही कटा, मतलब कोई कोई पेड़ तो पूरे कट गए। तो आजकल मतलब पतझड़ भी लग गया है, तो पतझड़ की वजह से भी गांव बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और बीच में जब हम छोटे की शादी के टाइम पे आए थे ना, तो गांव बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हुए रहते हैं और इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो आजकल ना सारे गाँव अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी कट गए हैं, भैंसों को खिला देते हैं काट के, और कुछ पतझड़ से पत्ते झड़ गए हैं। तो ये देखें गाँव आके ना कितना अच्छा लगता है। पहले तो मतलब वहाँ से मेरा होता कैसे जाऊँ मैं मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि उल्टियाँ होती है ना बस में। तो मेरा हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी। फिर अब मैं यहाँ आ गई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4-5 दिन यहीं रहूँ, लेकिन नहीं रह सकती मैं, मुझे कल सुबह ही वापस जाना है। तो अब आएंगे हम गर्मियों की छुट्टियों में। सनसेट तो हो गया है, अब उधर को लास्ट रह गया है पहाड़ियों पे थोड़ा थोड़ा। तो माँ लोग सब आ गए हैं बर्तन लेके घर, तो सामान जो भी लाना था। तो अभी अभी देखो यहाँ मौसम कैसा हो गया, बहुत ही ठंडा और बादल लग गए हैं। तो अभी चलते हैं नीचे और चाय पीते हैं।
ये है अंकिता, हाय। तो ये पक रही है चूल्हे में रोटी, और एक रोटी वहाँ पे भी बेल रही है, तो मैं भी बनाती हूँ साथ में। ये चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।